जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। ये वो ऊर्जाएं या शक्तियां हैं जिनके आधार पर आप यह जान सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। ये शक्तियां आपको सावधान करने की भी कोशिश करती हैं। लेकिन वे कौन लोग हैं जिन्हें ये शक्तियां अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की ये विशिष्ट ऊर्जाएं हैं जिनसे संपर्क करना चाहती हैं, उन्हें कुछ खास संकेत मिलते हैं और अगर वह व्यक्ति इन संकेतों को नजरअंदाज करता है तो वह अपने जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। उससे पहले सनातन धर्म की अच्छी से अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बाधाएं अचानक बढ़ने लगी हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि रास्ता कहां बंद हो गया है, तो समझ लीजिए ईश्वर या ब्रह्मांड की वो शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। अध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभार हम एक ही रास्ते को चुनने और उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहते चले जाते हैं। यह भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा आपको दिए जाना वाला एक तरह का संकेत ही है, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और सही मार्ग पर अग्रसर रहें। इस दुनिया में संयोग जैसा कुछ नहीं है। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद होता है। कभी कभार हम किसी यात्रा पर जाने की तैयारी करने के बावजूद भी उस यात्रा पर फाइनल आगे बढ़ने का मन नहीं बना पाते। हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अचानक पता चलता है जिस जगह हमने जाना था वहां कोई दुर्घटना हो गई और अगर हम जाते तो हम भी उसका शिकार हो सकते थे। यह एक उदाहरण को इंसिडेंस का नहीं है। इसके पीछे उन शक्तियों का कमाल है जिसने आपके मस्तिष्क में घूमने के प्लान को कैंसिल करने के लिए बाध्य किया। दोस्तों, क्या आपको भी कभी कभार अटपटा सा महसूस होता है? आप कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते। आपके मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं। आप खुश होते हुए भी खुश नहीं हैं। कुछ ऐसा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। अगर हां, तो समझ जाइए ब्रह्मांड की शक्तियां आपको खुद से जोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। कभी कभार हमारे सपने में हमारा असल जीवन फिल्म की तरह चलता है। फर्क बस इतना होता है कि सपने में हम वहीं देखते या सुनते हैं जो हम वाकई देखना या सुनना चाहते हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो समझिए कुछ विशेष शक्तियां आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, अब यह जानते हैं कि ब्रह्मांड से संकेत कैसे मांगे। दोस्तों, आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज की ओर मार्गदर्शन के लिए संकेत मांग सकते हैं। अगर आप किसी निर्णय के बारे में अनिश्चित हैं या आप बस यह जानना चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, तो संकेत मांगें और इस बात पर तटस्थ न रहें कि आपका संकेत क्या होना चाहिए। बस जो पहली चीज आपके दिमाग में आए उसे चुनें। हो सकता है कि आप किसी जानवर, किसी गाने या किसी किताब के शीर्षक के बारे में सोचते हों। अक्सर लोगों को 1111 या 454 जैसे अनुक्रम में संख्याओं के रूप में संकेत मिलते हैं। या हो सकता है कि आपका संकेत कोई गाना, कोई खुशबू या कोई नाम हो। जो भी आपके मन में आए उसे अपना संकेत बनने दें। उसे स्वाभाविक रूप से अपने पास आने दें और जो सुने उसे करने के लिए प्रतिबद्ध हों। एक बार जब आप अपना हस्ताक्षर मांग लेते हैं तो अगला कदम महत्वपूर्ण होता है। आपको अपनी इच्छा को प्रार्थना के माध्यम से ब्रह्मांड को सौंप देना चाहिए। यह प्रार्थना करें, मुझे स्पष्टता प्रदान करने के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। मुझे संकेत दें कि क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, तो फिर धैर्य रखें। दोस्तों, जब आपको स्पष्ट संकेत मिल जाए तो आप क्या करें? दोस्तों, अपने संकेत का अर्थ और उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले मार्गदर्शन से जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस संकेत को प्राप्त करते समय कैसा महसूस करते हैं, इस पर ध्यान दें। अगर आपको कोई ऐसा संकेत मिलता है जो आपको जुड़ा हुआ और संरेखित महसूस कराता है और आपको लगता है
कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक सहज संदेश मिल रहा है, तो इस पर दोबारा विचार न करें। उस मार्गदर्शन पर भरोसा करें। मार्गदर्शन वास्तव में असीम है। जब आप पहली बार संकेत प्राप्त करना शुरू करते हैं और बहुत सी संयोगों को नोटिस करते हैं, तो आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं। संकेत और संयोग सच होने के लिए थोड़े बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वे सच नहीं हैं। यह बस जीवन का चमत्कारी तरीका है जो आपके लिए उपलब्ध है जब आप ब्रह्मांड के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और आपको प्राप्त मार्गदर्शन पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत को नियंत्रित करने का प्रयास न करें। दोस्तों, बहुत से लोग संकेत मांगते हैं, लेकिन वे ब्रह्मांड के सामने समर्पण नहीं करते, या उन्हें भरोसा नहीं होता कि उन्हें जो मार्गदर्शन मिलता है वह उनके अहंकार की अपेक्षा बेहतर है। वे परिस्थितियों में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका संकेत दिखाई दे, या वे विशेष रूप से ऐसा संकेत चुनते हैं जिसके बारे में उन्हें पता हो कि वे उसे देखेंगे। दोस्तों, जब आपको स्पष्ट संकेत न मिला हो तो क्या करें दोस्तों? जब आप अपना चिन्ह देखते हैं लेकिन आप उससे जुड़ाव महसूस नहीं करते, या जब आपको एहसास होता है कि आप ब्रह्मांड के साथ चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका उत्तर सरल है। पुनः ध्यान केंद्रित करें। पुनः केंद्रित होने के लिए अपनी प्रार्थना पद्धति और ध्यान की ओर मुड़ें। जब हम ब्रह्मांड से प्राप्त संकेतों का उपयोग किसी परिणाम को प्रभावित करने या नियंत्रित करने के लिए करते हैं, या जब हम असहज होते हैं तो निश्चितता की भावना महसूस करने के लिए करते हैं, तो वह प्रक्रिया नहीं है। अभिव्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एक वार्तालाप है। जब आप संरेखण में होते हैं तो आप बातचीत में होते हैं। यह वार्तालाप अहंकार या किसी विशिष्ट परिणाम पर आधारित नहीं है। यह एक मुक्त प्रवाहित ऊर्जा पर आधारित है जो आपको समर्थन और मार्गदर्शन दे रही है। अगर आप खुद को अपने संकेत को खोजने या अपने संकेत को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पाते हैं, या आप इसे देखते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं जानते हैं, तो यह एक संकेत है कि आप संरेखण से बाहर हैं। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से संरेखण में वापस आए, या द यूनिवर्स हैज योर बैक को फिर से पढ़ें और पुस्तक में दिए गए अभ्यासों और उपकरणों का उपयोग करके इस बात की बेहतर समझ हासिल करें कि ब्रह्मांड के साथ आपके रिश्ते का आपके लिए क्या मतलब है। दोस्तों, अगर आप वास्तव में समर्पण की अवधारणा से जूझ रहे हैं, तो आध्यात्मिक समर्पण के लिए मेरे 5 कदम आजमाएं। यह एक सुंदर अभ्यास है जिसका उपयोग तब किया जा सकता है जब आपको किसी परिणाम को छोड़ने में कठिनाई हो रही हो। हो सकता है कि आप किसी क्रश के बारे में परेशान हो, या चाहते हो कि आपका कोई पूर्व प्रेमी आपके पास वापस आ जाए, या हो सकता है कि आप एक नई नौकरी की तलाश कर रहे हों और जिन कंपनियों में आपने आवेदन किया था उनसे जवाब मिलने को लेकर बहुत चिंतित हों। जो भी हो, यह अभ्यास आपको बहुत राहत देगा। एक बार जब आप फिर से संरेखण में आ जाते हैं, तो आप अपना संकेत मांग सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि आपको वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। जब आप जरूरत और नियंत्रण की जगह संरेखण की जगह से बातचीत शुरू करते हैं, तो आपको स्पष्ट दिशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।